नमस्कार। लीजिए मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक नया पाठ और उस पाठ की गतिविधि को लेकर। कक्षा 7वीं पाठ 6 सदाचार अभ्यास कार्य। इस अभ्यास कार्य में हम देखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्न निर्माण, वाक्य रचना, रिक्त स्थान पूर्ति और चित्र आधारित वाक्य रचना। ये सब कुछ देखने के पहले हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 और 2 देखेंगे। 1 में हमें देखना है कि सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। जितने भी श्लोक इस पाठ के हैं, पाठ 6 के, इन सारे श्लोकों को आपको सस्वर गायन करना है, जो मैंने अभी वीडियो में आप लोगों से शेयर किए थे। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। प्रातः काले ईश्वरं स्मरेत आम, अनृतं ब्रूयात न, झूठ बोलना चाहिए नहीं। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत आम, मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवति न। और इसके बाद हमारे पास है स्वः कार्यम अद्य कुर्वित आम। इस प्रकार हमने यह एक्टिविटी देखी। अगली एक्टिविटी आपके पास है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक पदेन प्रश्न उत्तर, जिनमें आपके इस प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, कह न प्रतीक्षते मृत्यु न प्रतीक्षते, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सर्वदा, यहाँ पर हमारे जो व्यवहार में सत्यता कब होनी चाहिए? हमेशा होनी चाहिए। किम ब्रूयात्, प्रियम सत्यम च। यहाँ पर क्या आएगा? प्रियम सत्यम च, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। ठीक है। केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, मित्रेण, मित्रेण सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, आलस्य। आलस्य ही एक ऐसा महान शत्रु है जो हमारे शरीर में बैठा हुआ है। आपके पास है गतिविधि नंबर 4। इस गतिविधि 4 में आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के लिए हमें अंडरलाइन वर्ड पर ध्यान देना होगा, जिसे मैंने कलर कर दिया है, और उसके उत्तर को भी मैंने कलर किया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा। कह मृत्यु न प्रतीक्षते, कह न प्रतीक्षते, यहाँ पर न बीच में जोड़ना है। न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। इसके बाद कलहम कृत्वा नरः दुखी भवेत्, कलह करके मनुष्य दुखी होता है। तो क्या करके, क्या करके मनुष्य दुखी होगा? किम कृत्वा नरः दुखी भवेत्। ठीक है। फिर है ग, पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरः कर्मणा सेवेत, तो कम, किसकी, किसकी सेवा करनी चाहिए? पिता, है ना। पितरम कम कर्मणा सेवेत, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, हमारे व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? का, व्यवहारे का श्रेयसी, है ना। इसके बाद हमारे पास है आखिरी 5वां, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमारे व्यवहार में हमेशा कोमलता होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? कदा, व्यवहार सर्वदा होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। ठीक है। इस प्रकार हमने चौथी एक्टिविटी देखी। अब हम देखते हैं 5वीं एक्टिविटी। 5वीं एक्टिविटी में थोड़ा ध्यान देने की बात यह होगी कि 5वीं एक्टिविटी में आप लोगों को यहाँ पर वाक्यों को, यहाँ पर जो सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल बाहरी सर्कल है और एक सर्कल है जो इनसाइड है, अंदर की ओर है। अंदर वाली सर्कल में पहला शब्द ऊपर के ऊपर ब्रूयात है, दूसरा है सेवेत और तीसरा है स्यात। तो इस प्रकार के 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों को आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुल 8 वाक्य हैं। इन 8 वाक्यों में आप लोगों को जोड़ना है कौन सी क्रिया। ये 3 क्रिया शब्द यहाँ पर लिखे हैं। ये 3 क्रिया शब्द किस किस के साथ जुड़ेंगे, ये आपको देखना है। यहाँ पर मैंने वाक्य लिखे हैं, वाक्य पढ़ते जाएंगे, हम देखते जाएंगे, हमें पता लगेगा कि कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ना चाहिए। क मैंने यहाँ से लिया है 1, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। पहला वाला जो शब्द है ब्रूयात, ये
पहले वाले में लगेगा। दूसरा वाक्य मैंने बनाया यहाँ से, मनसा मातरम पितरम च सेवेत। अब वाक्य पूरा लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, लेकिन सारी चीज़ें आपको सिर्फ 3 शब्द ही ये आपको यहाँ जोड़ने हैं। ध्यान रहे, पहला शब्द यहाँ पर मैंने पहला वाक्य ये लिया है, दूसरा वाक्य ये है, तीसरा वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। चौथा ये होगा वाचा गुरु सेवेत, वाचा गुरुम सेवेत। पांचवा होगा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार छठा यहाँ पर है, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। सातवां वाक्य आपके पास है, श्रेष्ठम जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। आठवां वाक्य आपके पास है, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। इसी प्रकार हमने यहाँ पर देखी ये 5वीं एक्टिविटी। छठी एक्टिविटी में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंजुषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में आप लोगों को एक कुछ वाक्य शब्द दिए हुए हैं। वे शब्द क्या हैं, तथा, न, कदाचन, है ना, सदा, च, अपि, ये सारे अव्यय शब्द हैं। और इन अव्यय शब्दों को हमें इन रिक्त स्थानों में हमने यहाँ फिट किए हैं, बिठाए हैं, है ना, इनमें हमने रिक्त स्थानों में इन्हें भर दिया है। अब जो कलर किए हुए लाल रंग के जो शब्द हैं, वे शब्द आपके यहाँ से लिए गए हैं, एक बॉक्स से लिए गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भक्त सदा स्मरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वर को स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ यानी कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, हम जैसे पत्र लिखते हैं, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आप वहाँ कुशल पूर्व होंगे, आप भी वहाँ कुशल पूर्व होंगे, तो यहाँ पर भी इसी का मीनिंग ऐसे निकलता है, आप भी कुशल हों। ठीक है। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। अब हम इस प्रकार यहाँ पर छठी एक्टिविटी करेंगे, सॉरी 7वीं एक्टिविटी होगी, क्योंकि ये यहाँ पर छठी एक्टिविटी थी, ये 7वीं एक्टिविटी है, इसका ध्यान रखिएगा, ये 7वीं एक्टिविटी है। 7वीं एक्टिविटी में हम जो है, एक चित्र हमें दिया है, उस चित्र के नीचे कुछ शब्द दिए हैं। चित्र को देखकर इन शब्दों के आधार पर, इनकी चित्र के आधार पर इन शब्दों की सहायता से हमें वाक्य बनाने हैं। पाठ्यपुस्तक में 4 ही वाक्य के लिए जगह दी हुई है ना, तो हम 4 से ज़्यादा बना सकते हैं, एक एक शब्द पर एक एक वाक्य भी बन सकता है, तो ऐसे कुल मिलाकर बहुत सारे वाक्य हो जाएंगे। लेकिन हमने भी यहाँ 4 वाक्य ही आप लोगों के लिए बनाए हैं। पहला वाक्य है कि एक शिक्षक, हम पहले चित्र देखते हैं। चित्र में क्या है कि एक शिक्षक बोर्ड पर लिख रहे हैं, बच्चे कुछ हैं जो सामने कॉपी कर रहे हैं या लिख रहे हैं। अब पहला वाक्य है, कक्षायाम शिक्षक श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, कक्षा में शिक्षक श्याम पट्टे ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखता है या लिखते हैं। बहुवचन है, क्योंकि शिक्षक हमारे लिए सम्माननीय है, इसलिए हम बहुवचन का उपयोग करेंगे। दूसरा वाक्य है, छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। अब जो छात्र बैठे हुए हैं, ये प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी कि अपनी पुस्तिका में, अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, लिखते हैं। ग, ते पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखन्ति, बच्चे जो हैं वो प्रश्न अपनी कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, वो नहीं लिखते हैं। सह श्याम पट्टे उत्तराणि न लिखत, जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर उत्तर नहीं लिख रहे हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो टीचर है वो सिर्फ प्रश्न लिख रहे हैं, बच्चे सिर्फ उत्तर लिख रहे हैं। न टीचर वहाँ पर, न शिक्षक वहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं, न बच्चे यहाँ पर प्रश्न लिख रहे हैं। इस प्रकार ये 4 वाक्य आप लोगों के लिए पूरे हुए। अब हम
अगली एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाएं। श्लोक आपको गाना है, श्लोक आपको गाकर बताना है। धन्यवाद।